देश में बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस, गांधी परिवार और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। वी.डी. शर्मा ने दिग्विजय सिंह के आरोप पर कहा कि कांग्रेस देश में नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि गांधी जी ने कहा था बाबा साहेब को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाना चाहिए। वे कह रहे हैं कि बाबा साहेब का कई बार अपमान किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि किसने बाबा साहेब का अपमान किया है। दिग्विजय सिंह इस बात को साफ करें। गांधी जी बाबा साहब को संसद भेजना चाहते थे, यह सही है, लेकिन बाबा साहब संसद में ना पहुंच सके, इसके पीछे साजिश किसने की थी? कांग्रेस शासन काल में बाबा साहेब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? बाबा साहब को भारत रत्न बीजेपी ने दिया है। वी.डी. शर्मा ने कहा कि दिग्विजय ने झूठ परोसने का काम किया है। कांग्रेस ने देश में झूठ, छल कपट की राजनीति का माहौल बनाया है। गांधी परिवार को भारत रत्न मिला, पर बाबा साहिब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? उनकी पंच तीर्थ का विकास सिर्फ बीजेपी और मोदी शाह ने किया है। एमपी में सुंदरलाल पटवा सरकार ने बाबा साहेब की जन्मस्थली का जीर्णोद्धार किया। धारा 370 से मुक्ति देने का काम अमित शाह ने किया। धारा 370 में सफाई कर्मियों के जीवन में बदलाव आया है। जो के जीन्स आज भी इनके खून में है, मैं बड़े गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं। धारा 370 किसने लगाई थी? क्या बाबा साहब अम्बेडकर धारा 370 से सहमति उनकी थी? और वो धारा 370 जिसके अंदर प्रावधान था कि जो सफाई कर्मी मित्र है वो जिंदगी भर सफाई कर्मी ही रहेगा, चाहे उसका बेटा कितना ही टैलेंटेड हो, कितना ही पढ़ सकते ही नहीं है। यानी मनुष्य की व्यक्तिगत जीवन को उन्होंने केवल वहीं तक समेट करके रख दिया था। धारा 370 में सफाई कर्मी जिंदगी भर सफाई कर्मी ही रहेगा। अमित शाह जी ने कहा था जब धारा 370 हट रही थी, तब मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं संसद का, उन्होंने कहा था कि ये नेहरू जी ने उन सफाई कर्मी मित्रों को जिंदगी भर सफाई कर्मी ही रहना है, ये धारा 370 में प्रावधान करके मेरे उन सफाई मित्र जो बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी के तौर पर देश के अंदर हैं, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया था। लेकिन इस धारा 370 से मुक्ति दिलाने का काम किसने किया? तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कहा था संसद के अंदर, जब वैसी विरोध कर रहे थे कि देश जल जाएगा, कश्मीर टूट जाएगा, देश टूट जाएगा, कश्मीर जल जाएगा, तब अमित शाह जी ने कहा था ना कश्मीर टूटेगा, न देश टूटेगा, ना कश्मीर जलेगा। लेकिन जो देश में इस प्रकार के जो लोग हैं, जो हमारे दलित समुदाय के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं, उनका स्थान संसद में नहीं होगा। ये अमित शाह है, उनके मन में बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को प्रतिपादित करने के लिए उन्हें अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन दुर्भाग्य है, जब जब देश के अंदर ऐसा हुआ है, तब तब कांग्रेस अंग्रेजों की नीति पर चल करके कैसे डिवाइड एंड रूल किया जा सकता है। लोकसभा के चुनाव में हुआ, एआई का उपयोग करके अमित शाह जी के बयान को कैसे तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। अभी मैं देख रहा था दिल्ली के अंदर मीडिया के माध्यम से कैसे केजरीवाल अपने आप को एआई का उपयोग करके कर रहे हैं। ये कांग्रेस का कुत्सित चरित्र, ऐसे प्रयास जो देश में ये करना चाहती है कांग्रेस, इससे अमित शाह जैसा व्यक्तित्व जिसके जीवन में केवल और केवल संपूर्ण जीवन अपना देश में लगा करके, देश के लिए लगा करके, वो गरीबों के कल्याण के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर काम करने वाला नेतृत्व है, वो इन चीजों से आप उन्हें बदनाम नहीं कर सकते। दुर्भाग्य है कांग्रेस इस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके जो प्रयास कर रही है। मैं इस बात के लिए बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं कि जब इनकी सरकार थी, मैं पूछना चाहता हूं दिग्विजय सिंह जी, आप प्रेस करके फिर गुमराह कर रहे हैं या कांग्रेस का नेतृत्व गुमराह कर रहा है। यूपीए 2 के शासन के दौरान 2012 में एनसीईआरटी की किताब में एक शर्मनाक चित्र में पंडित नेहरू को बाबा साहब अंबेडकर को कोड़े मारते हुए दिखाया गया। यह अपमान नहीं था।
ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल अनमोल संदेश को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं।